बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दही खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दही का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा आज इसके फ़ायदे के बारे में आपको बताऊं। तो जी सबसे जो ज़्यादा इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप 1 कप दही रोज़ाना खाते हैं तो वो आपकी रोज़ाना की 50% कैल्शियम की जो ज़रूरत है उसको पूरा करती है। तो कैल्शियम हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया दही। और क्योंकि दूध में भी कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, किसी के पेट में गैस हो जाती है अगर वो दूध पीते हैं, या आपको फ़्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं होता, तो आप वो उसका अल्टरनेट जो है वो दही है बेहतरीन। तो आप दही का इस्तेमाल करें, आपके लिए आपको कैल्शियम वाफर मिकदार में इससे मिल जाएगी। क्योंकि कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आपके नेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, आपको चिड़चिड़ापन आप में पैदा हो जाता है, आप डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। और आप अगर ज़्यादा सो भी रहे हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, उसके बावजूद आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप थकावट है, आपको सुस्ती है, आप थके हुए हैं, इस तरह से आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी खुराक में इनको शामिल रखते हैं, तो फिर आप इस तरह की बीमारियों से, इस तरह की तकलीफ़ों से बचे रहेंगे। और स्पेशली जो कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मसल्स में जो पट्ठों के दर्द है और मसल्स में जो पेन है, उसके लिए भी दही बेहतरीन है। और बाल गिरने की भी एक वजह ये है कि कैल्शियम की कमी से बाल भी गिरते हैं। और इसके अलावा ये कि इसमें दही में पाया जाता है विटामिन बी इसमें वाफर मिकदार में है, स्पेशली विटामिन B12, जो कि हमारे बालों के लिए और हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बालों की आप चाहते हैं नशोनुमा बेहतर हो, ठीक है, और स्पेशली जिनको खुश्की है बालों में, उनके लिए दही बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप दही वैसे खा रहे हैं तो भी आपके बाल अच्छे होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, और क्योंकि इसमें बायोटीन भी होता है। लेकिन अगर आप इसका मास्क बना के अपने बालों में लगा रहे हैं तो आपके जो स्कल्प है वो भी क्लीन होगा, आपको खुश्की से आप बचे रहेंगे, क्योंकि इसमें मौजूद होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात दही में पाई जाती हैं, जो आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करती है, आपको खुश्की से भी बचाती है, आपकी स्किन को क्लीन करती है। और फिर उससे क्या होता है, आपके बाल जो हैं वो शाइनी भी होते हैं, बेहतर होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। और दही में प्रोटीन वाफर मिकदार में पाई जाती हैं, तो प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए हमें एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस दही में वाफर मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कैलोरीज़ कम होती हैं। तो इसलिए अगर आप इसको सुबह नाश्ते में अगर इस्तेमाल करते हैं, नाश्ते में खाते हैं दही को, तो आप इससे अपना वेट कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा खाएंगे, मतलब आप 1 कप से अगर ज़्यादा खा रहे हैं, तो फिर आपका वेट इससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और एनर्जी वाफर मिकदार में पाई जाती है। तो इसलिए ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप दही के खा के अपना वेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अगर आप उसको डेली 1 कप अगर खा रहे हैं तो आपका वेट कम होएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में खाएंगे डेली, तो फिर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और दही जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है। जिस खाने में पोटाशियम होता है ज़्यादा, उस से आपका जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, वो कंट्रोल होता है, वो बैलेंस में रहता है। तो दही में पाया जाता है पोटाशियम, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसलिए अगर आप दही खा रहे हैं तो फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि अगर 8 औंस अगर दही है ना, तो उसमें तकरीबन 600 मिलीग्राम पोटाशियम मौजूद होता है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत अच्छा है और हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, जैसे कि दिल की बीमारी, स्पेशली गुर्दों की बीमारी, क्योंकि हमारे खून की जो सर्कुलेशन है ना वो बेहतर हो जाती है, तो जिससे फिर हम इस तरह की बीमारियों से बच जाते हैं।
और जी दही जो है वो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी है, हमारे मैदे की सेहत के लिए, क्योंकि इसमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे मैदे के लिए अच्छे होते हैं और हमारे निज़ामी हाज़मा को बेहतर बनाते हैं। और अगर किसी को कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो भी आप दही का इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और वो लोग जिनको डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में हो, तब भी अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जिन लोगों के पेट में गैस हो जाती है उनके लिए भी कहने का मतलब है ओवरऑल ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके मैदे में दर्द है या आपको मैदे का अल्सर है, तो भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे मैदे की सेहत के लिए दही बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स और गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, इसलिए अच्छे बैक्टीरिया होते हैं इसमें। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, पोटाशियम, फास्फोरस वाफर मिक़दार में होता है, इसलिए ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जोड़ों के लिए, मसल्स के लिए बेहतरीन है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो आप दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। और स्पेशली बच्चों की नशोनुमा हो रही होती है, उनको ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होती है, तो उनके लिए स्पेशली दही बहुत अच्छा है। और अगर आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, तो भी आप दही का इस्तेमाल करें। और दही हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप दही का खा के तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये कि आप इसका मास्क डिफरेंट किस्मों से बना सकते हैं और वो अपने फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके जो स्किन है उसकी ड्राइनेस भी ख़त्म होगी। आप दही जो है वो बेहतरीन मॉइस्चराइज़र भी है। और अगर मैं आपको मास्क बताती हूँ, आप दही में शहद डाल के मास्क बना सकते हैं, दही में हल्दी डाल के बना सकते हैं, दही में आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम रोगन का कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इसका अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। अगर आप कुछ भी दही में नहीं शामिल कर रहे, डायरेक्टली आप ऐसे ही उसको अपने फेस पे लगा रहे हैं, तो भी ये आपके लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, बेहतरीन क्लींजर है। आपके अगर फेस पे एक्नीज़ हैं तो भी आप दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे फेस जो एक्नीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं और हमारी स्किन ग्लो करती है और मॉइस्चराइज होती है। तो आप अगर दही अपने फेस पे लगाते हैं, आप उसको फेस पे अप्लाई करें, थोड़ी देर के लिए उसको मसाज करें और उसको ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दें। आधे घंटा लगा रहे, 20 मिनट लगा लें, आधा घंटा लगा लें, उसके बाद आप अपना फेस धो लें, तो वो आपकी एक्नीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपके स्कार्स हैं, आपके जिस्म पे निशान है या आपके फेस पे कोई निशान है और वो ठीक नहीं हो रहे, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं। आप 1 टीस्पून आपने दही लेना है, ठीक है, 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल और 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून आपने हल्दी लेनी है, उसको मिक्स करना है, उसका पेस्ट बनाना है और वो उस जगह पे लगा देना फेस पे। अगर आपके है स्कार या जहाँ पे भी, तो आप वो लगाएं, 20 मिनट के लिए आप लगा रहने दें, उसके बाद आप उसको धो दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपके ठीक हो जाएगा। क्योंकि जी ये बेस्ट स्किन टोनर है। इसके अलावा आपको ये अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाने के लिए भी बेहतरीन है, मतलब नुकसानदेह शुआएं जो सूरज से आपकी स्किन पर आती हैं उससे आपको बचाता है। आप आपको सन बर्न से बचाता है दही। और इसके अलावा जो फाइन लाइंस या रिंकल्स अगर आपकी स्किन पे पड़ रहे हैं, तो भी आप दही का इस्तेमाल करें, दही का फेस पैक बना के लगाएं। और इसके अलावा दही जो है हमारे मदफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। इसके अलावा अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप उस पर भी दही अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आपने कुछ पूछना है, कोई सजेशंस हैं आपकी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।